हमारे उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर हुआ करते थे मोहब्बत इकबाल। और मोहब्बत इकबाल ने उर्दू के अंदर एक शायरी लिखी थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बे रखना, हिंदी है हम वतन है ये हिंदुस्तान हमारा। और मजहब कभी नहीं सिखाता कि धर्म के प्रति भेदभाव या मजहब के प्रति आपस में लड़ाई झगड़ना। ये ना तो हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, ना किसी मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है, ना किसी और सिख धर्म की बात करें या हम बात करें ईसाई धर्म की बात करें तो उसमें भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर मजहब को लेकर, धर्म को लेकर लगातार आपस में लड़ाई झगड़े, समाज के अंदर कटुता, ऐसी कई प्रकार की बातें मतलब आज भी हमें सुनने को मिलती है। और कहा भी जाता है गांवों के अंदर यदि हम लोग कहीं जाते हैं तो गांव में हम एक चीज देखते हैं कि आज भी गांवों के अंदर एकजुटता दिखाई देती है। राजस्थान के अंदर मारवाड़ बड़ा प्रसिद्ध जगह है। तो मारवाड़ के अंदर जब गांवों के अंदर जब लोग रहते हैं तो वो आपस के अंदर होली दिवाली के अंदर जब दिवाली आती है तो वह दिवाली के दिन पटाखे भी साथ में जो है जलाते हैं और दूसरे दिन राम राम भी करते हैं। और ईद का जब समय आता है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ गले भी मिलते हैं। और राजस्थान में एक ऐसा गांव भी है जिस गांव के अंदर आज भी हिंदू हो या मुस्लिम हो उनकी एकजुटता दिखाई देती है और बड़े प्यार से वो रहते हैं। और प्यार से रहने के बाद भी उनके अंदर जो मेल मिलाप है वो मेल मिलाप ऐसा दिखाई देता है कि उनका कोई मजहब नहीं है, क्योंकि उनके लिए शायद एक ही धर्म है, वो है इंसान धर्म। तो अब हम बात कर ले यहाँ कौन की, मदन दिलावर की। अब मदन दिलावर का जो अंदाज है वो भी एक शायराना अंदाज है और वह अपने अलग अलग अंदाज के नाम से प्रसिद्धि भी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर साहब। एक वीडियो भी काफी समय पहले चर्चा में आया था दिलावर जी का, जिसमें एक बच्ची ने उनसे पूछा, जब इंग्लिश में बात की तो उन्होंने यह कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आप मेरे से हिंदी में बात कीजिए। ये मदन दिलावर जी का एक बयान था। अब मैं उस बयान की बात छोड़कर आज हम आपसे चर्चा करते हैं एक ऐसी वीडियो की। आप देख रहे हैं कि ये वीडियो मेरे सामने, जहां दिलावर का एक अलग अंदाज सामने आया। तौलिए में अमृत को रखकर तुलवाते दिखे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। सड़क पर जब गुजर रहे थे तो गुजरते समय तौलिए का उन्होंने उपयोग किया और अमरूद को अपने तौलिए में रखकर शायद एक अलग अंदाज में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दिखाई दिए। अब बात होती है आगे की, जहां आज एक बड़ी खबर छपी है। वो बड़ी खबर थी कि दिलावर ने प्राचार्य से पूछा कोई बच्ची बुरखे में तो नहीं आती है। माननीय आप शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री का दायित्व बनता है शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना, धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करना। दूसरी चीज, शिक्षा के प्रति चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो आपस के अंदर भेदभाव ना हो। यदि आप खुद शिक्षा मंत्री होकर इस प्रकार की यदि बात करेंगे, इस प्रकार के यदि आप बयान मीडिया के अंदर देंगे, तो राजस्थान के अंदर जनता जो और आपके ही नेताओं के वो चेले जो आज कई बार मीडिया के अंदर सामने आती है कि वो धर्मों को लेकर, मजहब को लेकर आपस में कटुता, भेदभाव, द्वेषपूर्ण की ये भावनाएं लगातार ये पैदा होती है और लगातार पैदा होने के बाद में आपस में वो लड़ाई पे उतर भी आते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कुछ समय पहले बड़ी चपड़ की जामा मस्जिद पे जो बड़ा हंगामा हुआ था, मीडिया के अंदर लगातार सुर्खियों में रहा था वो विवाद। और उस विवाद के बाद में अब एक नया विवाद जो सियासत की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि यदि एक जननेता जो होता है, उस जननेता का एक भाव होता है कि वो जनता के प्रति अपने दायित्व को निभाए, जनता के हितों की रक्षा करे और जनता के लिए ही वो समर्पित हो। अब चाहे वो जनता हिंदुओं की हो या मुसलमान की हो, या जनता चाहे वो सिख हो चाहे वो ईसाई हो। तो एक बैतों का बयान शिक्षा मंत्री का सामने आया था, जब राजसमंद में एक सरकारी स्कूल के दौरे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे और संस्था प्रमुख से ये पूछ लिया गया कि यहाँ कोई बच्ची बुर्का पहनकर आती है। सवाल ये उठता है कि शिक्षा मंत्री को क्या ऐसा सवाल करना चाहिए। उनका नामांकन को लेकर, बोर्ड का रिजल्ट को लेकर और कितना प्रतिशत आपका परिणाम रहा, इस प्रकार से जब प्रधानाचार्य सीमा गहलोत से जब उन्होंने राजसमंद के अंदर बात की तो ये चीजें काफी सराहनीय भी रही। एक शिक्षा मंत्री का दायित्व बनता है, अधिकार बनता है, हक बनता है। लेकिन शिक्षा मंत्री का ये बयान कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बयान है, जिसको लेकर यदि इस बयान को अगर देखा जाए
तो राजनीति के अंदर विपक्ष के पास में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जिस स्टेट का मंत्री, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके पास में शिक्षा की पावर है, यदि वही विद्यालय के अंदर इस प्रकार के अगर बैतुक बयान वह देंगे तो बैतुक बयानों से कहीं ना कहीं उनकी राजनीति का स्तर भी गिरता हुआ तो सामने आएगा। लेकिन जो वर्तमान में जो परंपराएं आज चल रही हैं, वोट बैंक की जो राजनीति है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू सपोर्ट करते हैं तो कांग्रेस को मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे ही बयानों से मुस्लिम समाज के अंदर भी ये चीज पैदा होगी कि जब शिक्षा मंत्री ही हिंदू मुस्लिम करने में उतरा है, ड्रेस कोड उन्होंने बनाया, वो अच्छी बात है कि एक समांतर ड्रेस कोड होनी चाहिए, लेकिन बुर्खों की अगर बात हम लोग करते हैं तो शायद ये चीजें थोड़ी सी अजीब सी लगती है। इससे कहीं ना कहीं आपका वोट बैंक तो गिर रहा है, लेकिन आपकी छवि भी दुमिल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि राजस्थान के अगर जो मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी का एक बयान अभी कुछ समय पहले मीडिया में था, जिन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए सभी वर्गों के धर्म के बच्चे समान है, मेरे लिए दोनों धर्म समान है, मेरे सभी धर्म समान है। और अंता विधानसभा का जो उपचुनाव था, उस उपचुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से साथ में रहकर वोट डालने की अपील की थी। उस समय शायद मदन दिलावर जी नहीं थे, अगर मदन दिलावर जी होते तो उनको शायद आज ये बयान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इस प्रकार के बयानों से कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर तो गिरता ही गिरता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर एक ऐसी भावनाएं भी पैदा होती है। और मीडिया के माध्यम से भी हम लोग यही कहना चाहेंगे कि मजहब के नाम से, धर्म के नाम से ये जो बेर है, कट्टरपंथी जो सोच है, अब इसको खत्म कर लेनी चाहिए। इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए और इंसानी धर्म का भी पालन करना चाहिए। क्योंकि नाना पाटेकर की एक फिल्म थी, आपने देखा होगा कि उस फिल्म के अंदर जब नाना पाटेकर कहते हैं कि कलम वाली बाई बार बार जब उनको समझाती है कि आप आपस में एक रहो एक रहो एक रहो, तो अचानक उस फिल्म के अंदर हिंदू मुसलमान के प्रति एक शब्द जुड़ गया था। शब्द जुड़ने के बाद में नाना पाटेकर ने अपनी अंगुली भी पत्थर मारा और एक दूसरे मुस्लिम समुदाय का जो व्यक्ति था उसके भी अंगुली पे पत्थर मारा, दोनों के खून को मिक्स किया और ये कहा कि अब आप इसमें ये बताइए कि ये धर्म कौन, ये खून कौन सा है, हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है। शायद आपने वो मूवी देखी भी होगी। और उसी मूवी के बाद देखने के बाद में कहीं ना कहीं इन मूवियों से हम लोग प्रेरित होते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास जो है पनपता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानते हैं हर व्यक्ति का धर्म है, धर्म के प्रति चेष्टा होनी भी चाहिए, जागरूकता होनी भी चाहिए, धर्म का सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन किसी धर्म में ये लिखा हुआ नहीं होता है कि हम एक दूसरे धर्म का हम लोग विरोध करें या दूसरे धर्म को हम लोग गिराएं या उस धर्म के प्रति हम लोग देश भावना हम लोग पैदा करें। क्योंकि जब चुनाव जब आते हैं और सियासत में जब गरमाई आती है, तब ये लोग धर्म को छोड़कर केवल वोट का धर्म अपनाते हैं। और जब वोट का धर्म अपनाने के बाद में जब जीत जाते हैं, जननायक बन जाते हैं, जननेता बन जाते हैं या विधायक बन जाते हैं या शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, तो तब उन्हें अपना धर्म याद आता है। तो दिलावर साहब का ये जो बयान था, शिक्षा मंत्री हैं ऐसा सवाल उठना वाजिब नहीं होता है। और आवाज न्यूज के माध्यम से भी हम लोग मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इस प्रकार से सवालों से बचना चाहिए, ताकि देश के अंदर जो प्रेम है, देश प्रेम है, वो बना रहे। क्योंकि हमारे देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति भी हुआ करते थे, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने हमें 5 प्रकार की मिसाइल दी थी। और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो वही लड़की थी जिस लड़की की वजह से पूरा ऑपरेशन सिंदूर सफल